देखो, जिस समय सुखदेव स्वामी जी राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाने के लिए गंगा नदी के तट पर विराजमान हुए, उपस्थित हुए सुखदेव स्वामी जी, उस समय देवता लोग जो कि अपना काम बनाने में परम कुशल होते हैं, परम चतुर होते हैं, वो देवता लोग क्या किए, अमृत का कलश हाथ में लेकर के सुखदेव स्वामी जी के सामने प्रकट हो गए। और सुखदेव स्वामी जी से बोले कि सुखदेव स्वामी जी, इस अमृत के कलश को आप ले लो और भागवत कथामृत आप हम देवताओं को दे दो। तो सुखदेव स्वामी जी को हंसी आई। सुखदेव स्वामी जी बोले कि देवताओं, क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्वा क्वा चह क्वा मणिर महान, ब्रह्मरातो विचार जैवम तदा देवान जहां सहा। हरे नमः। सुखदेव स्वामी जी बोले कि देवताओं, क्वा सुधा क्वा कथा। अरे देवताओं, कहाँ ये तुम्हारा अमृत और कहाँ ये भागवत की कथा। श्रोताओं, कांच कांच है और मणि मणि, इसका अदला बदली कोई करेगा नहीं। सुखदेव स्वामी जी बोले कि देवताओं, ये जो तुम लोग अमृत का कलश लेके आए हो ये कांच है, और ये जो भागवत है ये मणि है। तुम्हारा अमृत पीने से तो बस महाराज परीक्षित अमर होंगे, अब भागवत की कथा को तो जो श्रवण करेगा उसी का कल्याण हो। ब्रह्मरातो विचार जइयो। ऐसा विचार करके सुखदेव स्वामी जी ने देवताओं को श्रीमद् भागवत कथामृत नहीं दिया। तो श्रोताओं, जब ये श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं के लिए दुर्लभ है, तो हम जैसे साधारण मनुष्यों की तो बात ही दूर रही। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे। जब जन्म जन्मांतर का इकट्ठा किया हुआ पुण्य भाग्य बनकर के उदय होता है, तब इस मनुष्य को श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने का सुंदर सौभाग्य प्राप्त होता है। देखो, पूर्व काल में दयापरायण सनकादिकों ने श्रीमद् भागवत की कथा नारद जी को सुनाया। यद्यपि नारद जी पहले से ही ब्रह्मा जी के मुख से भागवत की कथा सुन चुके थे, लेकिन ये जो सप्ताह ज्ञान यज्ञ की विधि है, जिस विधि का आयोजन यहां पर किया गया है, इसको सर्वप्रथम सनकादिकों ने नारद जी को सुनाया। ये बात सूत जी सौनकादि ऋषियों को बता रहे थे। तो सौनकादि ऋषियों ने कहा कि सूत जी महाराज, आप हमको ये बताइए कि लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्यास्थिरस्य च विधि स्रवे कुतः प्रीतिः संजोगः कुत्र तैः सह। सौनकादि ऋषि सूत जी से कह रहे हैं कि सूत जी महाराज, आप हमको ये बताइए कि नारद जी तो सांसारिक प्रपंचों से रहित है, अब विचरणशील महात्मा है, और 2 क्षण से ज्यादा कहीं वो रुकते नहीं। तो महाराज ये बताओ कि विधि स्रवे कुतः प्रीति, विधि विधान पूर्वक 7 दिन तक रुक करके भागवत की कथा श्रवण करने में नारद जी का मन कैसे लगा, क्योंकि नारद जी तो 2 क्षण से ज्यादा कहीं रुकते नहीं। आप हमको कृपा करके बताइए। तो सौनकादि ऋषियों के प्रश्न को सुन करके सूत जी बोले कि सौनकादि ऋषियों, एक समय की बात है, बद्रिकाश्रम में सनकादिक मुनीश्वर सत्संग करने के लिए आए थे। तो वहीं पर सनकादिकों की भेंट किससे हुई? नारद जी से हुई। और नारद जी बड़े उदास, बड़े चिंतित बैठे थे। सनकादिक मुनीश्वर देखे नारद जी को, बोले नारद जी क्या बात है, आप बड़े उदास दिखाई दे रहे हैं महाराज, आप अपनी चिंता का कारण बताइए। तो नारद जी बोले कि सनकादिकों मुनीश्वरों, मैं इस पृथ्वी को उत्तम लोक समझ करके आया था,
तथा यहां पर मैंने प्रयाग, काशी, हरिद्वार आदि सभी तीर्थों में मैंने भ्रमण किया, विचरण किया, लेकिन मेरे को कहीं भी शांति नहीं मिली, क्योंकि इस समय कलयुग ने सारी पृथ्वी को अधर्ममय बना दिया है। अब मनुष्य केवल पेट पालने में लगे। तो इस तरह से मैं कलयुग के दोषों को देखता हुआ वृंदावन पहुंचा, नारद जी कह रहे हैं। तो जब मैं वृंदावन धाम में पहुंचा तो मैंने एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखा कि एक युवती दुखी मन से बैठी हुई है और उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हैं और उसके चारों तरफ सैकड़ों औरतें खड़े होकर के पंखा चला रही हैं। तो नारद जी कह रहे हैं कि इस दृश्य को मैं दूर से देखा और देख करके मैं वृंदावन में उस युवती के पास गया तो वो युवती मुझे देखते ही बोली कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथागहरम परम। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, महात्मा जी क्षण भर के लिए ठहरिए और हमारी चिंता का नाश कर दीजिए महाराज, क्योंकि आप सरीखे संतों का दर्शन बड़े भाग्य से होता है और आपके वचनों से मेरे दुख की बहुत कुछ शांति हो जाएगी। तो नारद जी उस युवती से बोले कि देवी आप कौन हैं, कहां से आई हैं आप वृंदावन में, क्या नाम है आपका, बताइए। तो उस युवती ने कहा नारद जी से कि अहम भक्ति तिख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। अहम भक्ति तिख्याता, महात्मा जी मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। और ये जो सैकड़ों औरतें मेरे चारों तरफ खड़े होकर के पंखा चला रही हैं, ये सब देवियां हैं, गंगा आदि नदियां हैं, ये सब मेरी सेवा करने के लिए आई हैं। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, भक्ति महारानी नारद जी से बता रही कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में कहीं कहीं सम्मानित हुई और जैसे मैं गुजरात पहुंची तो वहां मुझको बुढ़ापे ने घेर लिया। लेकिन इसके बाद जब मैं वृंदावन आई, भक्ति महारानी कह रही नारद जी से कि जब मैं वृंदावन आई तो मैं पुनः रूपवती नवयुवती तरुणी हो गई। अब मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हो गए। इस वृंदावन धाम में तो सब उल्टा हो गया, जबकि माता को वृद्ध होना चाहिए और पुत्रों को तरुण होना चाहिए। लेकिन भक्ति महारानी कह रही हैं नारद जी से कि मैं वृंदावन आई तो मैं तरुणी हो गई और मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हो गए, ऐसा क्यों हुआ? तो नारद जी बोले कि भक्ति महारानी आप वृंदावन के प्रभाव से तरुणी हो गई हैं, क्योंकि वृंदावनस्य संयोगा पुनस्तुम तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्य जत्र च। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्तुम तरुणी नवा। भक्ति महारानी आप वृंदावन के संयोग से, वृंदावन के दर्शन से, वृंदावन के स्पर्श से तरुणी हो गई, क्योंकि भगवत भक्तों वृंदावन धाम परम धन्य है, जहां भगवान राधा कृष्ण की भक्ति निरंतर नृत्य करते रहती है। देखो ये जो वृंदावन धाम है, जो ब्रज धाम है,
इसकी बहुत बड़ी महिमा है, क्योंकि राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक बिलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुख रमत खगावली के, राधा बिहार विपिने रमता मनो में। देखो, जिस ब्रजधाम वृंदावन धाम में बैठ करके आप लोग भागवत की कथा को श्रवण कर रहे हैं, इसकी बहुत बड़ी महिमा है, क्योंकि राधा कराव चित पल्लव वल्लरी के। देखो, इस ब्रजधाम वृंदावन धाम की जो लताएं हैं, उन लताओं को, उन पल्लवों को राधा महारानी ने अपने हाथों से संवारा, अपने हाथों से सजाया। और इस ब्रजधाम में, वृंदावन धाम में पग पग पर राधा महारानी के चरण पड़े हुए हैं, और यहां के पशु पक्षी भी निरंतर राधे राधे कहते हैं। ऐसे परम पावन वृंदावन धाम में इस मनुष्य को निरंतर मन से भ्रमण करते रहना चाहिए, विचरण करते रहना चाहिए। और आप लोग परम भाग्यशाली जो इस ब्रजधाम वृंदावन धाम में बैठ करके सुंदर भागवत की कथा को श्रवण कर रहे हैं। श्रोताओं, नारद जी कह रहे हैं, भक्ति महारानी आप वृंदावन के दर्शन से, वृंदावन के स्पर्श से तरुणी हो गई।